महाभारत में न जाने कितने सूरमाओं और योद्धाओं की बलि चढ़ी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो योद्धाओं की पत्नियां विधवा हो चुकी थी। लेकिन आइए जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के पश्चात इन विधवाओं का क्या हुआ। आइए जानते हैं इसको एक कथा के माध्यम से। महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। अब पांडव हर समय अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र और ज्येष्ठ माता गांधारी की सेवा किया करते थे। इस तरह धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरह बहुत समय गुजर गया। एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे पुत्र, अब हम अपना बचा खुचा समय वन में बिताना चाहते हैं। यह बात सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे, लेकिन विदुर के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर उनकी बात मान गए। तब अगले दिन गांधारी, धृतराष्ट्र और उनके साथ पांडवों की माता कुंती वन की ओर चले गए। इसके पश्चात पांडव केवल प्रजा की सेवा में लग गए। युधिष्ठिर के राज्य की प्रजा हमेशा खुश रहती थी और अपने राजा की प्रशंसा किया करती थी। परंतु जिन स्त्रियों के पति युद्ध में मारे गए थे या जो स्त्रियां महाभारत के युद्ध में विधवा हो गई थी, वो स्त्रियां अपने पतियों के वियोग में अक्सर रोया करती थी। कुछ समय बाद एक दिन सहदेव के मन में एक इच्छा जगी कि वह वन में गई माता कुंती से मिलें। सहदेव ने अपनी इस इच्छा को अपने बड़े भाइयों से बताया। इस बात को सुनकर सभी पांडव वन में अपनी माता से मिलने जाने की तैयारी करने लगे। अगले दिन 5 पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर प्रस्थान करने लगे। उनके पीछे हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी चलने लगी। उसमें वह सब विधवा स्त्रियां भी थी। सभी लोग उस आश्रम में पहुँचे जहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते थे। सभी पांडव उस आश्रम में कुछ दिनों के लिए रुके और प्रजा जो उनके साथ गई थी वह आश्रम के पास ही पंडाल लगाकर रहने लगी। कुछ दिन बाद उस आश्रम में महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने आए। वेदव्यास ने देखा कि पांडवों सहित सभी प्रजा महाभारत युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की मृत्यु से शोकाकुल हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि आप लोग शोक न कीजिए। आपके सगे संबंधी जो युद्ध में मारे गए हैं वो सब स्वर्ग में सुख और प्रसन्नता से हैं। लेकिन फिर भी उन विधवाओं का वेदव्यास की इस बात से शोक दूर नहीं हुआ। तब वेदव्यास ने कहा, अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं आज रात आप सभी को आपके परिजनों से मिलाऊंगा। शाम के समय महर्षि वेदव्यास सबको लेकर गंगा नदी के तट पर गए और महर्षि वेदव्यास ने अपने तपोबल से उन सभी योद्धाओं का आवाहन किया जो महाभारत युद्ध में मारे गए थे। थोड़ी देर बाद सभी योद्धा गंगा नदी के जल से बाहर आने लगे। दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, भीम, द्रोण, अभिमन्यु और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र गंगा से प्रकट हुए और उन विधवा स्त्रियों के पति भी आए। अपने पतियों को खुश देखकर सभी विधवा स्त्रियां खुश हो गई और सभी ने अपने परिजनों से बातें की और ये समझ गए कि उनके परिजन जो युद्ध में मारे गए हैं वो सब मृत्युलोक के कष्ट से मुक्त होकर स्वर्गलोक में खुश हैं। थोड़ी देर बाद सभी वापस अपने अपने लोक लौटने लगे। यह देखकर फिर से सभी विधवा स्त्रियां दुखी होने लगी। तब वेदव्यास ने कहा कि जो अपने पति के साथ जाना चाहती हैं वो इस नदी में अपने शरीर को त्याग दें। वो अपने पति के साथ स्वर्ग जा सकती हैं। फिर जो पतिव्रता स्त्रियां थीं वो नदी में डुबकी लगाकर अपने देह को त्याग देती हैं और अपने अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चली जाती हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।